The ages of two friends Ani and Biju differ by 3 years. Ani's father Dharam is twice as old as Ani and Biju is twice as old as his sister Kathy. The ages of Kathy and Dharam differ by 30 years. Find the ages of Ani and Biju. Here Anis and Biju are friends and their ages differ by 3 years. Let Anis age is X and Biju age is Y. Their ages differs by 3 years. In next part, Anis father is twice of Anis age. Anis father Dharam's age is twice the age of Anis. अनीज का दूना एज है उसके फादर का धर्म एंड एक सिस्टर है सिस्टर बीजू इज ट्वाइस ओल्ड एज ओल्ड हिज सिस्टर सो सिस्टर बीजू के एज के आधी एज की है तो सिस्टर्स एज कैथीज एज इज इक्वल टू हाफ ऑफ बीजूज एज which is y upon 2 and difference between Dharam's age and Kathy's age is 30 years. It means 2x minus y upon 2 is equal to 30. This is equation number 2. इसको सिंप्लीफाई करते हैं from equation 1 y का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं y इज इक्वल टू y को इधर ट्रांसफर कर लें और 3 को इधर x माइनस 3 या फिर x इज इक्वल टू y प्लस 3 y को इधर ट्रांसफर कर दें x इज इक्वल टू y प्लस 3 x इज इक्वल टू y प्लस 3 नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 तो x का वैल्यू y प्लस 3 है इक्वेशन 2 में x 2x है 2 इंटू एक्स इज y प्लस 3 माइनस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 30. अब इनको सॉल्व करें टेक 1 एज डिनोमिनेटर ऑफ फर्स्ट टर्म टेक एलसीएम ऑफ 1 and 2 2 multiplied by 2 is 4 y plus 3 minus y is equal to 30 whole divided by 2. इस 2 को RHS से मल्टीप्लाई कर दें 30 multiplied by 2 is 60 और इनको मल्टीप्लाई करें 4y plus 4 3 जा 12 minus y is equal to 2 multiplied by 30 is 60. 4y में से y सब्ट्रैक्ट कर लें 3y 4y माइनस y इज 3y 12 को RHS में ले लें 60 माइनस 12 इज 48 देयरफॉर y इज इक्वल टू 48 डिवाइडेड बाय 3 विच इज 16 y 16 therefore put the value of y in equation 1 x minus y is equal to 3 तो y का वैल्यू 16 रख दें x minus 16 is equal to 3 16 3 19 x is equal to 19 year and y is equal to 16 year. This is the answer. One says, "Give me 100 friends, I shall then become twice as rich as you." The other replies, "If you give me 10, I shall be 6 times as rich as you." Tell me what is the amount of their respective capital. इस क्वेश्चन में दो फ्रेंड हैं
let us suppose first friend and second friend. First friend has rupees x and second friend हैज रुपीज वाई, ऐसा हमने सपोज कर लिया, मान लिया। फर्स्ट के पास x रुपया है और सेकंड फ्रेंड के पास y रुपया है। तो फर्स्ट से टू सेकंड कि गिव मी फ्रेंड रुपीज 100, तुम मुझे 100 रुपये दे दो तो मैं तुमसे दोगुना हो जाऊंगा। यानी फर्स्ट फ्रेंड इफ टेकन 100 रुपीज फ्रॉम वाई और एडेड टू first friend, then first friend money with first friend will be twice the money with second friend. This is written in equation form. इसको इक्वेशन के तरीके से हम लिख सकते हैं कि फर्स्ट फ्रेंड के पास जितना है वो सेकंड फ्रेंड से दूना हो गया। अगर सेकंड फ्रेंड के जेब में से 100 रुपये निकाल करके फर्स्ट फ्रेंड को दे दिया जाए। दिस इज इक्वेशन नंबर 1. बट सेकेंड फ्रेंड सेज, दूसरा दोस्त ये कहता है कि अगर तुम मुझे 10 रुपये दे दो तो x में से 10 रुपीज निकल जाएंगे एंड y को 10 रुपीज ऐड हो जाएंगे, y को 10 रुपये मिल जाएंगे। बट सेकेंड फ्रेंड सेज दैट देन आई वुड बी 6 टाइम एज रिच एज यू। सेकेंड फ्रेंड कहता है कि अगर 10 रुपये दे दोगे तो मैं तुमसे 6 गुना ज्यादा धनी हो जाऊंगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2. सॉल्व करें इसको। 6x माइनस 60 इज इक्वल टू वाई प्लस 10। 60 को इधर ले चलें, y को इधर ले आए तो 6x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 प्लस 60 70। दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब y का वैल्यू या x का वैल्यू फ्रॉम 1, हम x के वैल्यू को 1 में से एक्सट्रैक्ट करते हैं। x इज इक्वल टू 100 इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा एंड दिस इज 2y माइनस 200 माइनस 100। Therefore x is equal to 2y minus 300, 2y minus 300। x के वैल्यू को इक्वेशन 2 में लगा दें, फीड कर दें। टू वाई माइनस 300, 6x माइनस वाई इज इक्वल टू 70। इसी इक्वेशन में x का वैल्यू 2y माइनस 300 फीड कर दें, देन 2y माइनस 300 माइनस y इज इक्वल टू 70। अब इनको मल्टीप्लाई करें। 6 2 जा 12y माइनस 6 3 जा 18, 1800 माइनस y इज इक्वल टू 70। 12y माइनस y इज 11y इज इक्वल टू 1800। अपोजिट साइड में RHS में प्लस हो जाएगा, 1800 प्लस 70। ऐड कर दें दोनों को, 11y इज इक्वल टू 1870। देयरफॉर y इज इक्वल टू 1870 और ये 11 डिवाइड हो जाएगा। अब इसको कट करते हैं, कैंसिल करते हैं। 11 1 जा 11, इसमें 7 ज़्यादा है, 7 यहाँ रख दें, 77 हो जाएगा। 11 7 जा 77 एंड 0 काट के यहाँ रखेंगे। y इज इक्वल टू ₹170। इस y के वैल्यू को अगर हम इक्वेशन 1 में रख लें, देन 6x माइनस 170 इज इक्वल टू 70। माइनस 170 इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा। 6x इज इक्वल टू 170 प्लस 70 240। हमारे पास 6x इज इक्वल टू 240 आया है। 6x इज इक्वल टू 240, देयरफॉर x इज इक्वल टू 240
डिवाइडेड बाय 6. 6 4 जा 24 एंड 0 यहाँ पर आएगा. देन x इज इक्वल टू ₹40 एंड y इज इक्वल टू ₹170. y इज इक्वल टू ₹170. दिस इज द आंसर. इसका मतलब हुआ फर्स्ट फ्रेंड के पास 40 रुपीज है एंड सेकेंड फ्रेंड के पास 170 रुपीज है. A train covered a certain distance at a uniform speed. If the train would have been 10 km per hour faster, it would have taken 2 hours less than the scheduled time. And if the train were slower by 10 km per hour, it would have taken 3 hours more than the scheduled time. Find the distance covered by the train. A train covers certain distance. Say this is the certain distance with usual speed x. रोज रोज x स्पीड से चलता है और x स्पीड से चलने पर ट्रेन टेक टाइम y, यूजुअली y टाइम लेता है. देन व्हाट इज दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम टेकन. तो स्पीड इज x एंड टाइम टेकन इज y. सो दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड. डिस्टेंस इज फिक्स्ड क्वांटिटी. अब टाइम अगर स्पीड बदलेंगे बढ़ाएंगे तो टाइम कम लगेगा और स्पीड घटाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा. इसी के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन है कि अगर किसी दिन स्पीड को 10 किलोमीटर फास्टर कर दिया, 10 + x स्पीड को 10 बढ़ा दिया, तो टाइम यूजुअल टाइम से 2 घंटा कम हो जाएगा, कम टाइम में पहुंच जाएगा ट्रेन. लेकिन डिस्टेंस कवर्ड, दिस इज स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड, जो हम पहले ला चुके हैं xy है. अब इसको हम मल्टीप्लाई कर दें. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी 10 से दोनों मल्टीप्लाई होगा. 10y माइनस 10 2 या 20 इज प्लस xy माइनस 2x इज इक्वल टू xy. इधर xy प्लस है, अगर इधर को लाएंगे तो माइनस हो जाएगा और इस xy से कट जाएगा. सो मिला हमें 10y माइनस 2x और 20 को उधर ले जाएं, 10y माइनस 2x इज इक्वल टू 20. और सिंप्लीफाई करें, 2 कॉमन ले लें तो 5y माइनस x इज इक्वल टू 20. इस 2 को यहाँ डिवाइड कर दें, 2 10 जा 20. देन सिंप्लीफाइड इक्वेशन फॉर दिस स्टेटमेंट 5y माइनस x इज इक्वल टू 10. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. नेक्स्ट इक्वेशन के लिए नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं कि किसी दिन ट्रेन का स्पीड अगर कम कर दिया जाए 10 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय 10 किलोमीटर पर आवर. देन टाइम इंक्रीज बाय 3 आवर्स. यूजुअल टाइम से 3 घंटा, यूजुअल टाइम y है, y आर 3 घंटे बढ़ गया. तो स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड, जो हमने xy निकाल रखा. यहाँ से मल्टीप्लाई कर दें. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी x दोनों से मल्टीप्लाई होगा. देन xy प्लस 3x और ये नेगेटिव 10 भी दोनों से मल्टीप्लाई होगा. नेगेटिव 10y नेगेटिव 30 इज इक्वल टू xy. xy RHS में पॉजिटिव है, अगर LHS में आएगा तो नेगेटिव होगा और इस पॉजिटिव के साथ कट जाएगा. अब 3x माइनस 10y इज इक्वल टू नेगेटिव 30 को RHS में ले चलें, पॉजिटिव 30.
दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 से x का वैल्यू अलग करते हैं, तो x को इधर ले चलें तो पॉजिटिव एंड 10 को इधर ले आए तो नेगेटिव। सो 5y माइनस 10 इज इक्वल टू x। दिस इज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब x का वैल्यू अगर हम 2 में रख दें तो 2 इक्वेशन नंबर 2, x का वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में फीड करें 3 और वैल्यू ऑफ x इज 5y माइनस 10। 5y माइनस 10 माइनस 10y इज इक्वल टू 30। इनको मल्टीप्लाई करें 3 5 जा 15y माइनस 30 माइनस 10y इज इक्वल टू 30। 15y माइनस 10y इज 5y एंड माइनस 30 RHS में प्लस हो जाएगा। दिस 30 प्लस दिस 30 इज 60। Therefore y is equal to 60 divided by 5 which is 12। हमने y का वैल्यू निकाला। अब y के वैल्यू को इक्वेशन 1 में फीड करते हैं। हमने इक्वेशन 1 को यहाँ नोट किया और y का वैल्यू जो 12 है इसमें फीड किया। y is 12, 5 into 12 minus 10 is equal to x। 12 5 जा 60, 60 में से 10 सब्ट्रैक्ट हो जाए, देन x इज इक्वल टू 50। यूजुअल टाइम 12 आवर एंड यूजुअल स्पीड ऑफ ट्रेन इज 50 किलोमीटर पर आवर। दिस इज किलोमीटर पर आवर एंड दिस इज 12 आवर। तो हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन, या व्हाट इज द डिस्टेंस। So distance is equal to x into y. x into y, value of x is 50 and value of y is 12। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, आंसर इज इन किलोमीटर। 50 मल्टीप्लाइड बाई 12 इज 600 किलोमीटर। दिस इज द आंसर। The students of a class are made to stand in rows. If 3 students are extra in a row, there would be 1 row less. If 3 students are less in a row, there would be 2 more rows. Find the number of students in the class. इस क्वेश्चन के लिए हमने एज्यूम कर लिया नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो। रो में बच्चों को खड़ा करना है, तो एक रो में सपोज 5 कैंडिडेट हैं और फिर से मान लें कि देयर आर 3 सच रो। इसी तरह का 3 रो बनाएंगे तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 3। नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो। तो हमने माना नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो इज x एंड नंबर ऑफ rows is y। So therefore total number of student is equal to number of student in each row multiplied by number of rows which is y। This is the total number of student in school। Next, if in a particular day किसी खास दिन पर हमने number of student each row में 3 बढ़ा दिया, तो ईच रो हैज नंबर ऑफ स्टूडेंट x प्लस 3। तो इस केस में नंबर ऑफ रोज 1 लेस हो गया, मतलब जितना रो था उसमें एक कम हो गया। तो देयरफॉर टोटल नंबर इज नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ रो एंड टोटल कैंडिडेट हमने निकाला x इंटू वाई विच इज xy। इनको मल्टीप्लाई करें xy माइनस x प्लस 3y माइनस 3, 3y माइनस 3 इज इक्वल टू xy। इधर से xy को LHS में लाएं, पॉजिटिव नेगेटिव कट जाएगा। माइनस x प्लस 3y
इज इक्वल टू 0, माइनस एक्स प्लस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, एंड देयरफॉर इस नेगेटिव एक्स को उधर ले जाएं, 3y माइनस 3 इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स का पॉजिटिव एक्स हो जाएगा. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. इन अनदर पर्टिकुलर डे, किसी और खास दिन पर, नंबर ऑफ स्टूडेंट हर रो में 3 कम कर दिया. तो 3 कम कर दिया तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो इज x माइनस 3. उस केस में नंबर ऑफ रो बढ़ गया, नंबर ऑफ रो बढ़ाना पड़ा. दिस इज y प्लस 2, बट टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट इज सेम xy. इसको कैलकुलेट करें. xy प्लस 2x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू xy. xy जब हम ट्रांसफर करेंगे तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, बचा 0. 2x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0. इस इक्वेशन को मॉडिफाई करके लिखें, 2x माइनस 3y नेगेटिव 6 को RHS में ले चलें, इट इज पॉजिटिव 6. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब x का जो वैल्यू है 3y माइनस 3, इस इक्वेशन में फीड कर दें. 2x का वैल्यू 3y माइनस 3 माइनस 3y इज इक्वल टू 6. इनको मल्टीप्लाई करें, 3 2 जा 6y माइनस 3 2 जा 6 माइनस 3y इज इक्वल टू 6. 6y माइनस 3y इज 3y, और इस नेगेटिव 6 को RHS में ले चलेंगे, पॉजिटिव 6 हो जाएगा. 6 प्लस 6 इज 12. 3y इज इक्वल टू 12. देयरफॉर y इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 3. कैंसिल कर लें, इट इज 4. y का वैल्यू 4 निकल गया. देन y का वैल्यू हम फिर से इक्वेशन नंबर 1 में रख दें, विच इज 3y माइनस 3 इज इक्वल टू x. y का वैल्यू 4 लिखना है, तो इंस्टीड ऑफ y हमें 4 लिख देना चाहिए, इंटू 4 माइनस 3 इज इक्वल टू x. 3 4 जा 12, 12 माइनस 3 इज 9. देन x इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू 4. तो x विच इज नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो इज 9 एंड नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू 4. हमें पता करना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो टोटल नंबर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इक्वल टू xy है, x इंटू वाई. तो वैल्यू ऑफ x इज 9 एंड वैल्यू ऑफ y इज 4. तो 9 मल्टीप्लाइड बाई 4 विच इज 36. दिस इज योर आंसर. In a triangle ABC, angle C is equal to thrice of angle B is equal to twice of angle A plus B. Find the three angles. In question number 5, there is a triangle ABC in which relation between these angles is angle C is equal to thrice of angle B and is equal to twice of angle A plus B. अब हम जानते हैं कि एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो अगर हम इस रिलेशन को कंसीडर करते हैं, A प्लस B का वैल्यू एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल C. तो A प्लस B के जगह पर यहाँ
हमने लिखा एंगल सी इज इक्वल टू ट्वाइस ए प्लस बी का वैल्यू 180 माइनस सी, 180 माइनस एंगल सी, 2 से मल्टीप्लाई कर दें 360 माइनस ट्वाइस एंगल सी, 360 माइनस ट्वाइस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी। इस ट्वाइस एंगल सी को इधर ले आए, प्लस हो जाएगा, थ्राइस एंगल सी इज इक्वल टू 360, देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 3 विच इज इक्वल टू 120 डिग्री। अब एंगल सी थ्राइस ऑफ एंगल बी है, तो एंगल सी का वैल्यू, एंगल सी इज थ्राइस ऑफ एंगल बी और एंगल सी का वैल्यू हमने 120 दिया है, तो सी के प्लेस पे 120 रखें, इज इक्वल टू थ्राइस एंगल बी, देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू 3 इधर डिवाइड हो जाएगा, 120 डिवाइडेड बाई 3 विच इज 60 डिग्री, विच इज 120 डिवाइडेड बाई 3 विच इज 40 डिग्री। एंगल बी इज इक्वल टू 40 डिग्री। हमने दो एंगल निकाल लिया, एंगल सी इज 120, एंगल बी इज 40 डिग्री एंड तीनों एंगल का सम एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। बी और सी का वैल्यू रख दें, देयरफॉर एंगल ए प्लस बी का वैल्यू 40 डिग्री, सी का वैल्यू 120 डिग्री इज इक्वल टू 180। इन दोनों को प्लस करें 160 और 160 180 में से सब्ट्रैक्ट कर लें, देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू 180 माइनस 160 विच इज 20 डिग्री। फाइनली हमारे पास आंसर में आ गया एंगल ए इज इक्वल टू 20 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 40 डिग्री and angle C is equal to 120 degree. This is the set of our answer. Question number 6. Draw the graphs of equation 5x minus y is equal to 5 and 3x minus y is equal to 3. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the y-axis. हमारे पास दो इक्वेशन दिया हुआ है, ये दोनों इक्वेशन कहीं आपस में कटते हैं और जहाँ पे कटते हैं एक पॉइंट मिलेगा और वाई एक्सिस को ये दोनों लाइन कहाँ पे कटते हैं उसका भी 2 पॉइंट मिलेगा। तो वाई एक्सिस पे कटने का मतलब वाई एक्सिस, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस इज एक्स इज इक्वल टू 0। वाई एक्सिस का कोई भी पॉइंट कंसीडर करेंगे वहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो इस इक्वेशन के लिए हम y 0 पुट कर दें। इक्वेशन 1 के लिए x इज इक्वल टू 0 पुट करें, x इज इक्वल टू 0, 5 मल्टीप्लाइड बाई 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 5, देयरफॉर 0 हो गया, माइनस वाई इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू -5। तो इक्वेशन 1 y को 0 -5 पे काट रहा है, 0 -5, एक x कोऑर्डिनेट इज 0, y कोऑर्डिनेट इज -5। एक पॉइंट यहाँ है A, जो लाइन y माइनस एक्स 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, वाई एक्सिस को इस पॉइंट पर 0 -5 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन वाई एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, इसके लिए सेकेंड इक्वेशन में x का वैल्यू 0 पुट कर दें।
तो 3 इंटू 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। सिमिलरली आ जाएगा y इज इक्वल टू -3। तो y इज इक्वल टू -3 पे दिस पॉइंट इज बी 0 -3। नेक्स्ट, ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं, इसके लिए हमें दोनों को सॉल्व करना होगा। सॉल्व दिस टू इक्वेशन। अब ये दोनों लाइन आपस में कहाँ कट रहे हैं, इसके लिए हमें इनको सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने के लिए फर्स्ट हम एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं। फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर लें। नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन, क्योंकि नेगेटिव है और यहाँ नेगेटिव। 5x माइनस 3x इज 2x। y कट गया, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। 5 माइनस 3 इज 2। दिस implies that x is equal to 2 divided by 2 which is 1। x का वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख दें। इक्वेशन नंबर 1, 5 इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 5। 5 को इधर ट्रांसफर करें और y को इधर ले जाएं। 5 इधर आके नेगेटिव, 5 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 1 इज 5 माइनस 5 इज इक्वल टू y। 5 माइनस 5 इज 0, देयरफॉर y इज इक्वल टू 0। तो अब हमारा ये दोनों लाइनें हैं, x इज इक्वल टू 1 पर एंड y इज इक्वल टू 0 पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो एक लाइन हमारा CB हो गया और एक लाइन CA हो गया। इस तरह से जो तीनों वर्टिक्स, दोनों लाइनें आपस में और y एक्सिस के साथ जहां इंटरसेक्ट हो रहा है उसका कोऑर्डिनेट निकल गया A 0 5 0 माइनस 5 एंड B 0 -3 एंड C 1 0। This is the coordinate of vertices where line intersect each other as well as intersect at y-axis. Therefore, this is answer. Solve the following pair of linear equations. इस इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट इक्वल करने के लिए इक्वेशन 1 को q से मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड में, एंड इक्वेशन 2 को p से मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड। तो q से यहाँ मल्टीप्लाई करें, qpx प्लस q² इज इक्वल टू pq माइनस q², pq माइनस q²। सेकेंड इक्वेशन p से मल्टीप्लाई करना है, तो qpx माइनस p² इज इक्वल टू p² प्लस pq, p² प्लस pq। अब इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर लें, या फिर इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर लें। सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन हमें चेंज करना होगा, नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव। तो देन QPX पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। इसमें दोनों पॉजिटिव है एंड y कॉमन है, तो y को बाहर निकाल लें एंड QA² प्लस PA² लिखें इज इक्वल टू PQ पॉजिटिव है एंड PQ नेगेटिव है, कट जाएगा, बचेगा नेगेटिव QA² नेगेटिव PA²। दोनों में से नेगेटिव कॉमन ले लें, PA² प्लस QA²। नेक्स्ट स्टेप में y इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस, नेगेटिव QA² प्लस PA²। दिस इज नेगेटिव QA² प्लस PA² डिवाइडेड बाय QA² प्लस PA²। ये कट करके 1 बचेगा, y इज इक्वल टू -1। y का वैल्यू
किसी इक्वेशन में लाइक इक्वेशन नंबर 1 में हम फीड कर देते हैं। तो y इज इक्वल टू -1 पुट करना है, सो px प्लस q इंटू -1 इज इक्वल टू p माइनस क्यू। p माइनस क्यू, निगेटिव क्यू है, px माइनस क्यू, -1 से मल्टीप्लाई होकर के नेगेटिव क्यू इज इक्वल टू p माइनस क्यू। निगेटिव क्यू को इधर ले जाएं RHS में, देयरफॉर px इज इक्वल टू p माइनस क्यू प्लस क्यू, p माइनस क्यू प्लस क्यू, माइनस क्यू प्लस क्यू कट जाएगा, px इज इक्वल टू p, देयरफॉर x इज इक्वल टू p डिवाइडेड बाई p विच इज 1, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -1। दिस इज योर आंसर। इस क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ईजियर होगा, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए फर्स्ट स्टेप कांस्टेंट टर्म LHS में आ जाए और RHS में 0 बच जाए, इसके लिए C को हम LHS में लाएंगे। देन AX प्लस BY माइनस C इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड BX प्लस AY माइनस 1 प्लस C इज इक्वल टू 0। अब कोएफिशिएंट लिखना शुरू करते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ y विच इज b एंड a, कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म विच इज -c माइनस 1 प्लस c। देन इसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ x a एंड b, a b, एंड देन कोएफिशिएंट ऑफ y रिपीट होता है विच इज b एंड a। यहाँ लिखते हैं x y एंड देन यहाँ 1, x अपॉन दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस माइनस दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, x अपॉन b इंटू 1 प्लस -1 प्लस c, तो नेगेटिव b 1 प्लस c माइनस नेगेटिव ac इज इक्वल टू y अपॉन नेगेटिव c इंटू b नेगेटिव bc माइनस नेगेटिव a इंटू 1 प्लस c इज इक्वल टू 1 अपॉन दिस 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस दोनों इक्वेशन को, रिलेशन को इक्वेट करते हैं। सो x अपॉन माइनस b माइनस bc माइनस b माइनस bc प्लस ac इज इक्वल टू 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इस दोनों में से c कॉमन ले लें, x अपॉन c इंटू a माइनस b माइनस b इज इक्वल टू 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। x का वैल्यू निकालने के लिए इसको हम न्यूमरेटर पे मल्टीप्लाई कर दें, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 अपॉन c a माइनस b माइनस b अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। दिस इज x। अब हमें y का वैल्यू सॉल्व करने के लिए रिलेशन 2 और 3 को इक्वेट करते हैं। देन 2 इज y अपॉन नेगेटिव bc माइनस कर्ली ब्रैकेट है यहाँ पर, नेगेटिव a को दोनों से मल्टीप्लाई कर दें, नेगेटिव a नेगेटिव ac इज इक्वल टू 1 अपॉन
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देन हम y के डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी है उसको सिंप्लीफाई करते हैं। y अपॉन निगेटिव बी सी, निगेटिव ब्रैकेट ओपन करें तो दिस ए इज पॉजिटिव एंड दिस ए सी इज ऑल्सो पॉजिटिव, इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसमें से y अपॉन ए कॉमन ले लें, इन दोनों में से c कॉमन ले लें तो c a माइनस बी प्लस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देयरफॉर y इज इक्वल टू c a माइनस बी प्लस ए डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक्स हम पहले निकाल चुके हैं, एक्स इज इक्वल टू सी ए माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस इज द आंसर। हम इस इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करें। एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू नेगेटिव वाई अपॉन बी, इधर आकर के वाई अपॉन बी हो जाएगा एंड एक्स इज इक्वल टू, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन बी वाई, ए अपॉन बी वाई। इस एक्स के वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें। ए एक्स प्लस बी वाई, ए इंटू एक्स का वैल्यू ए बाई बी वाई, ए अपॉन बी वाई प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इनको सॉल्व करें, ए स्क्वायर अपॉन बी और इसके डिनोमिनेटर में 1 लिख दें तो 1 मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर वाई प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई बी विच इज बी स्क्वायर वाई अपॉन बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। y कॉमन ले लें तो y इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां से y का कोएफिशिएंट हटेगा, RHS में रेसिप्रोकल होकर के मल्टीप्लाई होगा। देयरफॉर y इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो गया। देयरफॉर y इज इक्वल टू बी, y इज इक्वल टू बी। y का वैल्यू हम फिर इक्वेशन 1 के सिंप्लीफाइड फॉर्म में रख दें विच इज दिस वन। देयरफॉर x इज इक्वल टू a अपॉन बी मल्टीप्लाइड बाई y का वैल्यू b है, b कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b इज द सेट ऑफ योर आंसर। दिस इज आंसर। इक्वेशन नंबर 2 को सिंप्लीफाई करते हैं। x मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी और a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस y को हम a प्लस बी से मल्टीप्लाई करते हैं, a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम करें, इसके नीचे लिखें a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्शन के लिए
सारे टर्म का साइन चेंज करते हैं, नेगेटिव, एंड दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव। तो दिस a प्लस बी माइनस a माइनस बी, x कॉमन है, x इज कॉमन, a प्लस बी माइनस a प्लस बी माइनस a माइनस बी, x इज कॉमन, ये प्लस a प्लस बी वाई माइनस a प्लस बी वाई कैंसिल होकर के जीरो हो गया, इज इक्वल टू a स्क्वायर पॉजिटिव, a स्क्वायर नेगेटिव, बी स्क्वायर पॉजिटिव, बी स्क्वायर पॉजिटिव, विच इज 2b स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करें, स्मॉल ब्रैकेट, a प्लस बी माइनस a प्लस बी इज इक्वल टू 2b कॉमन, RHS में 2b कॉमन है, b प्लस a, a और a कैंसिल हो रहा है, here 2bx is equal to this one, 2bx is equal to 2b into b plus a और a plus b, 2b कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, therefore x is equal to b plus a और a plus b। x का जो वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है उसको इक्वेशन नंबर 2 में फीड कर देते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। x का वैल्यू a प्लस बी है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी प्लस a प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। इनको मल्टीप्लाई करें, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी है, प्लस a प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। इस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को इक्वल के उस साइड में ले चलें, RHS में ले चलें, तो a स्क्वायर नेगेटिव एंड बी स्क्वायर पॉजिटिव, इधर बचेगा a प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर यहाँ से आकर के नेगेटिव ए स्क्वायर, बी स्क्वायर जो नेगेटिव है RHS में पॉजिटिव बी स्क्वायर। अब नेगेटिव ए स्क्वायर पॉजिटिव ए स्क्वायर कट जाएगा, नेगेटिव बी स्क्वायर पॉजिटिव बी स्क्वायर कट जाएगा, y इज इक्वल टू नेगेटिव 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस बी एंड x इज इक्वल टू a प्लस बी। दिस इज योर आंसर। इस क्वेश्चन में टाइप देखें, अगर न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट x और दूसरे इक्वेशन का y और न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ x एंड फर्स्ट का y सेम है, तो फिर इस इक्वेशन को प्लस करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं और दो इक्वेशन बनाते हैं। लाइक इसको अगर ऐड करें तो 152 नेगेटिव 378 प्लस 152 आंसर होगा 226 नेगेटिव। इसका आंसर आएगा नेगेटिव 226x और इसका आंसर नेगेटिव 226y और दिस इज दोनों नेगेटिव है, ऐड करके 876 नेगेटिव। अब हम नेगेटिव 226 इन दोनों से कॉमन ले लें, नेगेटिव 226 कॉमन, देन x प्लस वाई इज इक्वल टू नेगेटिव 678। नेगेटिव कट कर दें, x प्लस वाई इज इक्वल टू 678 डिवाइडेड बाय 226,
226 226 3 जा लगेगा 3. This implies that x plus y is equal to 3. This is modified form of equation 1 और this is equation number 1. इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करें तो इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन लेट इट इज 152x minus 378y is equal to negative 74 and negative 378x plus 152y is equal to negative 604. सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें साइन चेंज करना होगा. इट इज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव. तो दिस माइनस दिस प्लस दिस दोनों पॉजिटिव है. तो 8 to 10 कैरी 1, 5 7 12 1 13 कैरी 1, 3 1 4 1 5 530x और दोनों नेगेटिव है तो ऐड हो जाएगा नेगेटिव 530y इज इक्वल टू, इनको दिस इज पॉजिटिव दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव 530 कॉमन ले लें. 530 देन x माइनस y इज इक्वल टू 530 और यहाँ जो हमने 530 कॉमन लिया है RHS में डिवाइड हो जाएगा 530 विच इज इक्वल टू 1. x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. 2 और 1 को कलेक्ट करते हैं. x प्लस वाई इज इक्वल टू 3. इन दोनों इक्वेशन को प्लस कर दें तो नेगेटिव y पॉजिटिव y कैंसिल हो जाएगा. दिस इज 2x एंड इज इक्वल टू 4. देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2 इज 2. अब x का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में फीड कर दें तो 2 प्लस y इज इक्वल टू 3. दिस इम्प्लाइज दैट देयरफॉर y इज इक्वल टू 3 minus 2 which is 1 and x is equal to 2. This is our answer. ABCD is a cyclic quadrilateral. Find the angles of the cyclic quadrilateral. क्वेश्चन नंबर 8 में आपको फिगर गिवन है. एक सर्कल है, इसमें क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब्ड हो रहा. तो a quadrilateral which all vertices lie on circle is called cyclic quadrilateral and property है opposite angle of cyclic quadrilateral are supplementary. Opposite angles of cyclic quadrilateral are supplementary. Then B plus D is 180 degree and similarly angle A plus angle C is equal to 180 degree. Then value of B is 3y minus 5 plus value of D minus 7x plus 5 minus 7x plus 5 is equal to 180 degree. इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें. 3y माइनस 7x माइनस 5 प्लस 5 कट जाएगा इज इक्वल टू 180. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली एंगल A इज 4y प्लस 20 एंगल C इज माइनस 4x इज इक्वल टू 180. सिंप्लीफाई करें इनको. 4y माइनस 4x 4 कॉमन ले लें y माइनस x
और 20 को RHS में डालें, 180 माइनस 20 इज 160। अब इस y माइनस एक्स में 4 मल्टीप्लाई है, 4 को RHS में डिवाइड कर दें, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 160 डिवाइडेड बाई 4, 4 4 जा 16 एंड 0, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 40, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 40, देयरफॉर y इज इक्वल टू 40 प्लस x, 40 प्लस x। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन नंबर 2 के वैल्यू y को इक्वेशन 2 में, इक्वेशन इस वैल्यू को y का वैल्यू 40 प्लस x है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 हम इसको 1 में फीड कर देते हैं, विच इज 3 इंटू y का वैल्यू 40 प्लस x माइनस 7x इज इक्वल टू 180। इनको मल्टीप्लाई करें, 3 40 जा 120 प्लस 3x माइनस 7x इज इक्वल टू 180। यहाँ माइनस 4x आएगा और 120 को इधर ले चलें, इट इज माइनस 60। 180 में से 120 सब्ट्रैक्ट होकर के 60 बनेगा, एंड x इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई माइनस 4, कटेगा माइनस 15, x इज इक्वल टू माइनस 15। x के वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में फीड करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 था y माइनस एक्स इज इक्वल टू 40, x का वैल्यू है नेगेटिव 15, y माइनस नेगेटिव 15 इज इक्वल टू 40। देयरफॉर y प्लस 15 इज इक्वल टू 40। देयरफॉर y इज इक्वल टू 40 माइनस 15 which is 25, y is 25, x is negative 15, so feed all the values in angle A, B, C and D. Angle A is equal to 4y plus 20, 4 into y का value 25 plus 20, this is 100 plus 20, 120 degree. A is equal to 120 degree. Similarly, angle B is 3y minus 5. Angle B is equal to 3y minus 5. 3 y का वैल्यू 25 minus 5, 75 minus 5 is 70. Angle B is 70 degree. Angle C is minus 4x, minus 4 into x का वैल्यू minus 15, minus 15 4 जा 60, minus 4 minus 15 प्लस हो जाएगा, c इज इक्वल टू 15 4 जा 60 डिग्री, minus 7x प्लस 5। एंगल D इज इक्वल टू माइनस 7, x का वैल्यू नेगेटिव 15 प्लस 5, माइनस 7 इंटू माइनस 15 इज प्लस 105 प्लस 5 इज 110। देयरफॉर एंगल D इज इक्वल टू 110।